हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल थॉट लेकर आया हूँ। ये थॉट एक्चुअली एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे भविष्य को बनाने का, हम अपने मन मर्जी से अपना भविष्य बना सके, इसके लिए एक फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला 4 लाइनों में कहा गया है। ये लाइन नहीं, मैंने 4 जो लाइनें हैं मैंने किसी और से तकरीबन 10 साल पहले मैंने सुनी थी, और आज मुझे वो 4 लाइनें याद आ गई और मैं सोचा कि क्यों ना ये लाइनें मैं आपके साथ शेयर करूं। इन लाइनों को पढ़कर एक चीज़ पता लगती है कि इन 4 लाइनों में एक फ़ॉर्मूला छिपा है जिससे इंसान अपना भविष्य खुद बना सकता है, अपनी किस्मत खुद बना सकता है। दरअसल ये 4 लाइनें कुछ इस तरह से हैं। मल्लाह है जो हयात के हिलकोरों का, मल्लाह है जो हयात के हिलकोरों का, ज़फ़ाकोश में समाया है जिसका मशरिक, ज़फ़ाकोश में समाया है जिसका मशरिक, फौलादी तसव्वुर है जिसकी शख्सियत, फौलादी तसव्वुर है जिसकी शख्सियत, तकदीर बामुक़द्दर लफ्ज़ो बयान हो, तकदीर बामुक़द्दर लफ्ज़ो बयान हो। ये 4 लाइनें जब मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे समझ में नहीं आई थी, तो मैंने सीधे जाकर उस व्यक्ति से ही मैंने पूछ लिया कि इन 4 लाइनों का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे ये 4 लाइनें बिल्कुल समझ में नहीं आई। बहुत ही भारी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उर्दू के इसमें, तो इसलिए मैंने जब उनसे पूछा तो जिन्होंने ये लाइनें कही थी उन्होंने मुझे समझाया, और वही बात मैं आज आपको कहता हूँ। मल्लाह है जो हयात के हिलकोरों का, इसमें जो शब्द हैं वो है हयात। हयात का मतलब होता है दुनिया, और मल्लाह का मतलब होता है समंदर में जो नाव होती है उसका जो सेलर होता है, नाविक होता है, उसको मल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया एक समंदर की तरह है, और उस समंदर में हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन एक नाव की तरह है, और हम खुद उस नाव के मल्लाह हैं, यानी कि नाविक हैं, सेलर हैं, और हम इस दुनिया के समंदर में अपनी ज़िंदगी की नाव खुद चलाते हैं। तो जो भी इंसान इस दुनिया के समंदर के उतार चढ़ावों की लहरों में, मौजों में अपनी ज़िंदगी की नाव का खुद नाविक बनता है, अपनी ज़िंदगी के लिए हर फैसले के लिए और उसकी ज़िंदगी कैसे जा रही है उसके लिए खुद पर भरोसा रखता है और सारी जिम्मेदारी खुद उठाता है, ऐसे इंसान को मल्लाह, जो इंसान अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेता है, ऐसे इंसान के बारे में इस 4 लाइनों में बात की गई है। दूसरी लाइन है ज़फ़ाकोश में समाया है जिसका मशरिक। इस लाइन का मतलब ये है कि वो इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत को ही चुना है और अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने मेहनत झोंक दी है, उस इंसान के बारे में दूसरी लाइन में कहा गया है। तीसरी लाइन है फौलादी तसव्वुर है जिसकी शख्सियत। एक ऐसा इंसान जिसकी पर्सनैलिटी में इस तरह की बातें हैं कि वो अपने इरादों पर अटल है, उसने एक बार अपना जो लक्ष्य चुन लिया और उस पर कदम बढ़ा दिया तो फिर वो अपने रास्ते बदलता नहीं है, चाहे रास्ते में जैसी भी रुकावटें हैं, कैसी भी मुश्किलें आए, वो अपनी मेहनत से उसको पार करता है, मगर अपना रास्ता कभी नहीं बदलता और अपने इरादे पर हमेशा अटल रहता है। और आखिरी लाइन है तकदीर बामुक़द्दर लफ्ज़ो बयान हो। इसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान अपनी किस्मत मुंह से बोल कर बनाता है, वह जैसा चाहता है उसके साथ वैसा ही होता है। जैसा कि कहा गया है कि भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि भगवान आपकी मदद तब करेगा जब आप अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ावों की ज़िम्मेदारी खुद लेंगे और खुद मेहनत करके उन उतार चढ़ावों से पार पाएंगे और अपने इरादे अटल रखेंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी तरह की कठिनाइयों से जूझ कर उससे पार पाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ऐसे इंसान की मदद भगवान भी करता है और उसको उसका लक्ष्य ज़रूर मिलता है। बस यही थॉट मुझे आपके साथ शेयर करना था। बहुत ही मोटिवेशन थॉट है। इस तरीके से अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारित करे और उस पर कदम बढ़ाए तो वो अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेगा, चाहे उसका जैसा भी लक्ष्य हो, जो भी लक्ष्य उसने चुना हो, वो अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेगा और इस तरीके से अपना मन मर्जी का फ्यूचर वो क्रिएट कर सकता है। ये 4 लाइनों में एक फॉर्मूला बताया गया है किस तरह से हम अपने मन मर्जी के मनपसंद फ्यूचर को पा सकते हैं। बस यही थॉट मुझे आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू, बाय बाय।